बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 15.4 15 चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 3 तक हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में कर लिए थे। आज 15.4 अ सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 15 आ गई। ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया। और आपको पता है रेडियस तो हम मीटर में लेते हैं, तो फिर इसे 100 से डिवाइड करेंगे, वो 10⁻² हो जाएगी, ऊपर आकर 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है। द प्लेन ऑफ द कॉइल lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। जहाँ पे थीटा उसका 45 डिग्री है और हमारे पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है। इफ़ द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी इंक्रीज कर देते हैं बाय 0.5 टेस्ला, तो B2 हमारे पास 0.5 टेस्ला हो जाएगा इन 0.2 सेकेंड्स। और हमारे पास डेल्टा टी टाइम आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। और डेल्टा भी हम निकालेंगे B2 माइनस B1, और B2 ये है माइनस B1 ये है, 0.3 टेस्ला आ जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है। हमें सिंपली पता है फार्मूले का, फैराडे लॉ ने जो हमें बताया था, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, और डेल फाई बराबर बी डॉट ए होता है, और डेल फाई हमारे पास डेल बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा डैश आ गया। अब 40 डिग्री पे वो कह रहा है कि हमारे पास बन रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान। तो हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थीटा डैश, वो होगा 90 माइनस 40। 90 में से 40 निकाल दे तो हमारे पास 50 बच जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। और इस थीटा की जगह पुट करेंगे, ए की जगह एरिया, और कॉइल सर्कुलर है, उसका रेडियस हमारे पास एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है। डेल भी पाई आर स्क्वेयर कॉज ऑफ 50, कॉज 50 की वैल्यू ये आती है, और आर रेडियस उसने दिया हुआ है ये है, उसका स्क्वेयर हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, और बी हम डेल्टा बी 0.3 है। इन सब को मल्टीप्लाई किया 2.42 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर आ गया। और ई एम एफ बराबर था हमारे पास माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, माइनस एन की जगह पे 15 टर्न थी तो 15 आ गया, इंटू डेल फाई हमने वाई फाइंड आउट कर लिया था 2.42 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर हमारे पास डेल टी था, वो डेल टी टाइम 0.2 दिया हुआ है। और ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड किया हो जाएगा -181 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। और यहाँ पे हम अगर पॉइंट 1 के बाद लास्ट पे है तो उसको उठा के 1 के बाद ले जाएंगे तो 1.81 हो जाएगा, इंटू 10⁻+2 आएगा, +2 -4 के साथ माइनस होकर -2 रह जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा, ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट के आ जाएगा। नेक्स्ट 15.5 टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो कॉइल है साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, एंड ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट, और उसकी ईएमएफ 0.8 वोल्ट है, इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल। उसको वन कॉइल को ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकंड। जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 200 एम्पेयर पर सेकंड है इन अनदर कॉइल, दूसरी कॉइल के अंदर। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द बोथ द कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करने है, उसे आपको पता है एम से डिनोट करते हैं, जैसा कि सेल्फ इंडक्टेंस को एल से, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से। और ये हमारे पास ई एस विल बी इक्वल टू एम डेल पी ओवर डेल टी। यहाँ से एम फाइंड आउट करना है, ये डेल आई पी ओवर डेल टी उधर जाकर डिवाइड हो गया, ई एस ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी। डेल आई पी डेल टी हमारे पास 200 है, ई एस हमारे पास 0.8 है, दोनों को डिवाइड किया 4 इंटू 10⁻³ हेनरी, और ये 10⁻³ को मिली कह सकते हैं 4 मिली हेनरी। नेक्स्ट हमारे पास 15.7 है प्रॉब्लम। अ सोलिनॉइड हैज़ 250 टन्स। A solenoid has 250 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हमारे पास 250 आ गई, एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताया था मैंने, एल होता है ये 2.4 मिली हेनरी, मिली का 10⁻³ हेनरी ये आ जाएगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर। जब करंट हमारे पास 2 एम्पेयर होगा तो हमने देखना है जी फ्लक्स कितना है हर टर्न के अंदर। हाँ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी व्हेन द
करंट चेंज 20 एम्पेयर पर सेकेंड। जब हमारे पास डेल आई ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास 20 एम्पेयर पर सेकेंड होगा, तब हमने ई एम एफ भी फाइंड आउट करनी है। हम पहले एल फाइंड आउट करते हैं। एल का फार्मूला हम जानते हैं, एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। ये हमने एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पढ़ा था, उसके अंदर ये फार्मूला था। अगर हम फाई फाइंड आउट करना चाहें तो फाई हमारे पास हो जाता है एल आई ओवर एन के, ठीक है। अब यहाँ से फाइव फाइंड आउट कर लेंगे। एल की वैल्यू हमें दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻³ और आई हमें 2 दिया गया है ओवर नंबर ऑफ टर्न 250 दी गई हैं। ये हमारे पास 1.92 इंटू 10⁻⁵ वेबर हो जाएगा। अब हमने ई एम एफ फाइंड आउट करनी थी, उसका फार्मूला हम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जानते हैं, इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। और ये हमारे पास एल की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻³ डेल आई ओवर डेल टी हमारे पास 20 था, मल्टीप्लाई किया 0.048 वोल्ट और पॉइंट यहाँ से उठा के हम 48 के बाद ले आए, 48 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया और ये 10⁻³ बराबर 1 मिली वोल्ट के होता है और ये हमारे पास 48 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 15.8 अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड क्रॉस सेक्शन, आपको पता है लेंथ तो मीटर में लेते हैं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आकर 10⁻² मीटर हो जाएगा। एंड एयर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। ये हमारे पास एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और एरिया भी आपको पता है मीटर में लेते हैं, मीटर स्क्वेयर में। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, 2 सेंटीमीटर को हम मीटर स्क्वेयर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, वो 10⁻⁴ हो जाएगी। जब वो बटे से ऊपर आएगा तो हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। हैज़ 520 टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स उसने दी हुई है, वो कितनी है जी? 520। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, एल फाइंड आउट करना है व्हेन द कोर इज एयर, जब उनके दरमियान कोर एयर का है उसके गिर्द। इफ द करंट इन द सोलिनॉइड इंक्रीजेस थ्रू 1.5 एम्पियर इन 0.2 सेकंड, अगर उसमें करंट जो चेंज हो रहा है वो 1.5 एम्पियर है और जो डेल्टा टी है 0.2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ, ई हमने फाइंड आउट करना है। और इसको हम देखते हैं, हमारे पास डेल आई 1.5 था, डेल टी हमारे पास 0.2 था और एयर के लिए परमेबिलिटी हमारे पास 4 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होता है। और एल हमने फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरे नंबर पे हमने ई एम एफ जो इंड्यूस हो रही है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमें एल का पता है, एल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल था। एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है और इसकी जगह पे एन स्क्वेयर की जगह पे वो वैल्यू है एन का स्क्वेयर ओवर एल का स्क्वेयर। एक एल एल से कैंसिल हो गया, हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वेयर ओवर एल इंटू ए बच गया। अब हमारे पास म्यू नॉट की ये वैल्यू लगा दी हमने, एन की जगह 520 लगा दी, उसका स्क्वायर हो गया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लगा दी, ओवर एल की वैल्यू लगा दी लेंथ। अब इन सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले से डिवाइड किया, जो एल का आंसर आएगा वो 2.12 इंटू 10⁻⁴ हेनरी होगा। दूसरे नंबर पे उसने हमें कहा था कि आप ई एम एफ इंड्यूस्ड जो हो रही है वो फाइंड आउट करें। ई एम एफ का फार्मूला एल डेल आई बाई डेल टी होता है। एल की जगह 2.12 इंटू 10⁻⁴ डेल आई बाई डेल टी हमारे पास 1.5 ओवर 0.2 वोल्ट, दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ई एम एफ का आंसर आएगा वो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट के आ जाएगा। Next 15.10 लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। जैसा कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस, स्पेस के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, वो फाइंड आउट करते हैं। ऑफ द अर्थ्स फील्ड इज 7 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट और उसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इफ़ द स्पेस occupies an area of 10 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, और उसका पहले मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यही हमारे पास एरिया होगा। हैज़ अ हाइट ऑफ 750 मीटर, 750 मीटर हाइट यानी कि लेंथ इतनी है। और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमें पता है, ये हमने स्पेस में देखना है, वहाँ पे हवा होती है और फ्री स्पेस के लिए हमारे पास परमेबिलिटी वैल्यू ये है।
अब यू एम हमने मैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है स्पेस के अंदर वो हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यू एम विल बी इक्वल टू हाफ बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल, जो हमने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने का फार्मूला पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी से पहले, ये वो है। यू एम विल बी इक्वल टू 1/2, वैसे ही बी स्क्वेयर, बी की जगह बी की वैल्यू इसका होल स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट, ये आ गया ए की जगह 10 हमारे पास आ गया इंटू 10⁻8 और एल की जगह पे 750 आ गया मीटर। तो जब इन सब को आपस में रिजॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, ये वाली वैल्यू लगा दी, ये लगा दी और ये सेम इट इज़ वैल्यू लगा दी, नीचे इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और हमारे पास ये आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.462 इंटू 10⁻9 जूल और 1.5 इंटू 10⁻9 जूल हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास उसकी एनर्जी आएगी जो स्पेस के अंदर स्टोर हुई है। 15.11 अ स्क्वेयर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, एक स्क्वेयर कॉइल है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये आ गया। और एरिया उसका निकाले तो वो हमारे पास दो साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि लंबाई ज़रा चौड़ाई, और ये हमारे पास एरिया हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पता है एरिया हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो ये 10⁻2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर दें, वो 10⁻4 हो जाएगी। जब वो ऊपर आएगी तो हमारे पास 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड हैज़ 200 टन्स, और नंबर ऑफ टन्स हमारे पास 200 है। एंड रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जिसमें रोटेट कर रहा है 0.05 टेस्ला। इफ़ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, और अगर उसकी पीक ईएमएफ 12 वोल्ट हो, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और इसका बिल्कुल आसान फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ई नॉट विल बी इक्वल टू बी एन ए डब्ल्यू यानी कि ओमेगा, और इसको हम नवाब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एन ओमेगा ए बी, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा हमने फाइंड आउट करना, ओमेगा विल बी इक्वल टू ई नॉट बी एन ए, उधर जाकर डिवाइड हो गया ये आ जाएगा, और ई नॉट की हमारे पास वैल्यू है ये, और बी की भी है और एन की भी है और एरिया की भी है। हमने नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले से डिवाइड किया, 46.87 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हम पॉइंट ख़त्म करके 47 रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। 15.16 अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको पता है हम फिर मीटर में मेजर करते हैं, तो ये 10⁻⁻2 साथ आ गया 100 से डिवाइड करने की वजह से। एंड रेजिस्टेंस 1 माइक्रो ओहम मिली ओहम, ये 1 मिली ओहम है रेजिस्टेंस इसकी, ये हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ ओहम आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग, जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है रिंग पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, B1 0.2 टेस्ला हो गया, जो इंक्रीज करके B2 0.4 टेस्ला हो गया हमारे पास, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और जो डेल्टा टी हमारे पास आएगा वो 5 इंटू 10⁻³ है। और यहाँ से हम डेल बी फाइंड आउट कर सकते हैं, B2 माइनस B1, जो कि यहाँ पे आके किया हुआ है, ये 0.2 टेस्ला आ जाएगा। व्हाट इज़ द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, और नंबर ऑफ टर्न्स एक रिंग की सिंगल टर्न होती है, हमारे पास करंट इसमें हमने मेजर आउट करना कितना होगा। हम जानते हैं डेल फाई इज इक्वल टू डेल बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये डेल बी के साथ क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया तो वही है, तो डेल बी लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेल फाई विल बी इक्वल टू डेल बी, एरिया एक रिंग का हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है और कॉज ऑफ थीटा, और हमारे पास अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो 0 होगा, हमारे पास एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान cos 0 1 हो जाएगा, और डेल बी की जगह पे हमारे पास 0.2 आ जाएगा, और पाई की जगह पे 3.14, और आर रेडियस उसका 10 इंटू 10 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये डेल फाई आ गया, और हमें पता है ईएमएफ का फार्मूला एन डेल फाई ओवर डेल टी होता है। और
एन हमारे पास 1 नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल फाई हमने फाइंड ऊपर कर लिया, ये वाली वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे, और वर डेल टी हमारे पास ये है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास 2.01 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो गया, माइनस और +3 -1 रह जाएगा, जो कि ये आ गया। अब करंट हमने फाइंड आउट करना है, हमने फार्मूले का पता है I इक्वल टू ई ओवर आर के, ई की वैल्यू ये है ओवर आर की वैल्यू ये है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2.01 इंटू 10⁻², ये करंट हमारे पास 201 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 15.17 अ कॉइल ऑफ 110 टर्न्स, एक कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर में लेते हैं, 100 से 2 टाइम डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगी, वो ऊपर आके -4 हो गया। इज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है 0.5 टेस्ला। द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड, और डेल्टा टी हमारे पास 1 सेकेंड हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा बी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पे 0.5 टेस्ला है और इनिशियल पे 0 थी, 0.5 माइनस 0 0.5 टेस्ला ही आएगा। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एज इट इज़ पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी जब उसे पुल करेंगे फील्ड से बाहर, थीटा हमारे पास 0 है, ठीक है। कॉइल हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के पड़ी है, लेकिन उसके वेक्टर एरिया में और उसके दरमियान एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। चीज़ परपेंडिकुलर हो तो उसका वेक्टर एरिया उसके पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, अगर चीज़ पैरेलल हो तो उसका वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है, ईएमएफ का फार्मूला हम जानते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक है एन डेल फाई ओवर डेल टी, एन की जगह पे एन सेम इट इज़, डेल फाई की जगह पे डेल बी ए ओवर डेल्टा टी कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमने बताया यहाँ पे वेक्टर एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान थीटा 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, और ये डेल बी की वैल्यू इंटू एरिया की वैल्यू ओवर डेल टी 1 सेकेंड था, और वाले सबको मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट हो जाएगा। पॉइंट को 5 से हम उठाए, 5 के बाद जो था 1 के बाद ले आए, 1.75 इंटू 10⁻+2 हो गया, +2 -4 -2 रह गया, ईएमएफ हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।